32,000 से ज़ायद शहादतों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पहली बार गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर। 10 ममालिक की जानिब से पेश करदा करारदाद के हक में 14 मुल्कों ने वोट दिया। अमरीका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई और गजा में बिला रुकावट इमदाद की रसाई शामिल। रूस ने कहा माह रमज़ान और आलमी कवानीन के एहतराम में गजा में कार्रवाइयों फौरी रोकी जानी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गजा में फौरी जंगबंदी, यरगमालियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। तो दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर आग और बारूद की बारिश। वहशियाना हमलों में मजीद कई अफराद जाम शहादत नोश कर गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की मजमूई तादाद 32,333 हो गई। PIA की निजकारी के लिए अहम कानूनी ज़रूरत पूरी, जबकि बोर्ड ऑफ गवर्नर ने हुकूमती मंसूबे की तौसीक कर दी है। ज़राए के मुताबिक बोर्ड के गैर मामूली इजलास में निजकारी के लिए मालियाती मशीर NS यंग कंपनी की तैयार करदा रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दी गई। जिन मुलाजमीन की सर्विस 4 साल रह गई उन्हें रिटायर करने और निजकारी से कबल रज़ाकाराना रिटायरमेंट की तजावीज़ पर गौर किया गया। PIA बोर्ड अक्टूबर 2023 से गैर फ़ाल था। विफाकी काबीना ने PIA के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी चंद रोज़ कबल दी थी। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवानीन के तहत PIA के अहम फैसलों से मुतल्लिक बोर्ड से मंजूरी लाज़मी है। आगे बढ़ता आपको बताएं, एचिसन कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल का बतौर एहतजाज ओहदा छोड़ने का ऐलान। माइकल ए टॉमसन की गवर्नर पंजाब पर तालीमी इदारे में सियासी मुदाखलत का इल्ज़ाम। इख्तिलाफ हचीमा के बच्चों की फीस माफ़ी के मामले पर गवर्नर हाउस से शुरू हुआ। प्रिंसिपल ने कॉलेज स्टाफ के नाम खत में लिखा कि स्कूल में उकरवा परवरी और सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। इंतहाई बुरी गवर्नेंस के बायस इस्तीफ़ा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। एचिसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली भी मुस्ताफ़ी हो गए। तो दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब की तरफ से फीस मुआफ़ी का फैसला कॉलेज के कवानीन के मुताबिक है। फैसले का इतलाक तमाम ऐसे वालिदैन पर होगा जिन्हें किसी मजबूरी के तहत कुछ अरसा किसी दूसरे शहर मुंतकिल होना पड़ता है। गवर्नर पंजाब का कहना है आहत चीमा मुलाजमत की वजह से 1 साल से इस्लामाबाद में तैनात थे। आहत चीमा के बच्चे एचिसन में नहीं जा पा रहे थे। जो क्लासेस उन बच्चों ने नहीं ली थी उनकी फीस माफ़ कराने की दरख्वास्त दी थी। गवर्नर पंजाब अलीउर रहमान ने अपने बयान में कहा कि प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज 2 मरतबा इस्तीफ़े की दरख्वास्त दे चुके थे। अगस्त 2024 में प्रिंसिपल का इस्तीफ़ा काबिल अमल हो जाना था। प्रिंसिपल एचिसन 1 साल में 100 से ज़ायद छुट्टियां करते थे। इंक्वायरी से बचने के लिए प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज ने यह हरबा अपनाया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए टॉमसन से रब्ता। अता तारड़ ने इस्तीफ़ा वापस लेने और मामले को खुश असलूबी से हल करने की हवाले से गुफ्तगू की है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे 18वीं तरमीम में आर्टिकल 61F में मुद्दत का तयन नहीं किया गया। 18वीं तरमीम का जायजा लेते हुए मोहतात रहना चाहिए। मेरी राय में समीउल्लाह बलोच केस का सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त था। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत के तयन के केस में जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत के तयन का केस। जस्टिस याहिया अफरीदी का 19 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने समीउल्लाह बलोच केस में साबिक चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल के फैसले की हिमायत में नोट तहरीर किया। जस्टिस याहिया अफरीदी के मुताबिक समीउल्लाह बलोच केस में तय नाअहली मुद्दत इलेक्शन एक्ट में तय 5 साल मुद्दत पर हावी है। पार्लियामेंट सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म नहीं कर सकती। जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिखा कि 18वीं तरमीम में आर्टिकल 61(1)F में मुद्दत का तयन नहीं किया गया। 18वीं तरमीम का जायजा लेते हुए मोहतात रहना चाहिए। 18वीं तरमीम सियासी जमातों ने मुतफ़िका तौर पर मंजूर की थी। समीउल्लाह बलोच केस के मुताबिक नाअहली कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन बाकी रहने तक है। जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने तहरीरी नोट में मजीद लिखा कि मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट का नाअहली से मुतल्लिक साबिक फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट का साबिक फैसला तयशुदा असूलों और पार्लिमानी सोच का अक्कास है। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। PTI रहनुमा सद कैसर कहते हैं पार्टी में इख्तलाफात नहीं है, डिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाई जाए। अपोजिशन लीडर के लिए अयाज सादिक से बात हुई, उन्होंने 1 अप्रैल तक तैनाती का कहा है।
इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत एक फाशिस्ट हुकूमत है। हमारी जंग पाकिस्तान की सलामती की जंग है। तो अपोजिशन लीडर तैनाती नहीं हो रही है तो क्यों पे चल रहा है कि तो मेरा बार बार कह रहे हैं कि वो इस पे हटल अलग में 2 दफ़ा या सादिक से बात कि जल्द अज जल्द जो है अपोजिशन लीडर की नोटिफिकेशन निकालो और उन्होंने मुझे कमिट किया है कि यकम को हम इंशाअल्लाह ताला वो प्रोसेस करके यकम को मैं कोई इसकी आवाज़ आने से जो ना आवाज़ उठाऊँ। जो इस वक्त हमारी जंग है वो जंग है पाकिस्तान और उस जंग में आप लोग हमारे साथ शामिल हो। जमहूरियत हर शहरी का हक है कि उसको हक मिले कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करे, किसी को हक मिले कि वो अपनी सोच के मुताबिक किसी पार्टी में शामिल हो। तो ये मुल्क जो है ना एक जिस तरह एक मनारकी की तरफ जा रहा है, जिस तरह इसको रोकना है। सिख जमहूरियत हमने इंट्रोड्यूस करना है और वो सिख जमहूरियत हर शहरी का हक है। एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि सेनेटर बनने के लिए फैसल वावडा ने अब तक पूरी सपोर्ट नहीं मांगी, उन्होंने बस तजवीज़ और तायद कानूनदा के लिए दरख्वास्त की थी। साहब ने पूरी सपोर्ट की कोई दरख्वास्त नहीं की जनाब, उनके पास कोई प्रपोजर सेकेंडर की उन्होंने दरख्वास्त की थी, हम दे सकते थे, हमने दे दिया है। इसमें कोई हमारे उसूली मौके पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने कम से कम हमसे मुकम्मल सपोर्ट का तकाजा भी नहीं किया। उन्होंने तकाजा ही नहीं किया है, अगर कर दिया तो वो फिर बात करेंगे हम। पंजाब असम्बली में बजट पर बहस के दौरान हुकूमती और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन में झड़पें। हुकूमती अराकीन ने बजट को मुतवाज़िन जबकि अपोजिशन ने इसे इरादो शुमार का गोरख धंधा करार दिया। तफसीलात अहमद हसन की रिपोर्ट में देखिए। पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर की जेर सदारत 2 घंटे की ताखीर से होने वाला इजलास अपने आगाज पर ही हंगामा राई का शिकार हो गया। बानी पीटीआई को लेकर हुकूमत और ओपोजिशन के अरकान एक दूसरे पर सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया, जबकि इसी दौरान ओपोजिशन की जानिब से वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी को नाजेबा इशारे करने पर हुकूमती खवातीन ने वॉकआउट किया। बाद बजट बहस में हिस्सा लेते हुए ओपोजिशन रुकन हाफिज फरहत, राना आफ्ताब अली, इम्तियाज वड़ाइद और जुनेद अफजल साई ने कहा कि हुकूमत ने बजट के जरिए पंजाब के अवाम को धोखा दिया है। हुकूमती रुकन सानिया आशिक, नादिया खैल, अरशद मलिक और राइला खादिम हुसैन ने बजट को मतवाजन करार देते हुए कहा कि ओपोजिशन ने अपने 4 साल झूठ बोला। मरियम नवाज शहबाज स्पीड को अवामी खिदमत के लिए आगे लेकर चल रही हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन इजाज शफी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि ब्यूरोक्रेट के बच्चों की फीस माफ करवाने के लिए तारीखी तालीमी इदारों को तबाह किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मरियम नवाज का कहना था कि मुल्क को माशी मुश्किलात से मिलजुल कर निकालेंगे। दूसरी जानिब फैसलाबाद में मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लीगी रहनुमाओं के इजलास में मुस्लिम लीग नून सिटी के सदर शेख एजाज ने पार्टी तंजीम के हवाले से शिकायत के अंबार लगा दिए। पार्टी के सूबाई सदर राना सनाउल्लाह इजलास में शरीक न हुए। वजीर आला से वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मुलाकात की। मुल्क की माशी सूरत हाल और दीगर अमूर जेर बहस आए। वजीर खजाना का कहना था कि मरियम नवाज की पहली खातून वजीर आला मुंतखब होना संगे मील है। मरियम नवाज ने कहा कि वजीर खजाना से माशी बेहतरी के लिए अवाम दोस्त फैसलों की तवक्को है, मिलजुल कर पाकिस्तान को माशी मुश्किलात की दौर से निकालेंगे। दूसरी जानिब फैसलाबाद एयरपोर्ट पर मरियम नवाज की जेर सदारत होने वाली लीगी रहनुमाओं के इजलास में नवाज शरीफ की मौजूदगी में पार्टी तंजीम के हवाले से शिकायत इजलास में सिटी सदर शेख एजाज फट पड़े। बोले टिकट होल्डर्स ने पार्टी तंजीम को खुडे लाइन लगा दिया है। पार्टी कायद नवाज शरीफ ने पार्टी कारकुनों को अहमियत देने की हिदायत की। इजलास में तलाल चौधरी, खलील ताहिर सिंधु, आबिद शेर अली शरीक थे। तहाँ मुस्लिम लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह इजलास में शिरकत नहीं की। और अब आपको बताएंगे कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर के पब्लिक पार्क में मुफ्त वाईफाई सहूलत फराहम करने का फैसला। मुतल्लिका हुकाम को मामलात को हतमी शक्ल देकर मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत जारी की। अली अमीन गंडापुर ने कहा अगले मरहले में ये सहूलत सूबे के दीगर शहरों में शुरू की जाएगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में नासिर बाग रोड पर BRT सर्विस शुरू करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने शहर की तज़ीन व आराइश के लिए PTA को मुफस्सिल प्लान तैयार करने की हिदायत दी। अली अमीन गंडापुर ने कहा पेशावर में स्ट्रीट लाइट को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने पर काम किया जाए। आपको बताएं पेशावर में शहरी रमज़ान मुबारक में तरावी के बाद मसालेदार टिक्के खाने के लिए अशरफ रोड का रुख करते हैं, जहां पर सहरी तक रश लगा रहता है। तफसीलात अलिशबा खटक की रिपोर्ट में देखिए।
خوش خوراکی کے لیے مشہور پشاور کے شہری رمضان المبارک میں جہاں افطاری میں مختلف قسم کی اشیاء کو دسترخوان کی زینت بناتے ہیں، تو وہی رات کو اشرف روڈ کے گرما گرم اور خود ذائقہ ٹکوں کے مزے لینے پہنچ جاتے ہیں۔ بڑی دور سے میں آیا ہوں یہاں پہ ٹکوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے۔ پہلی مرتبہ ٹرائی کی کڑھائی بھی منگوائی ہے اور سارے ٹکے بھی، تو بڑا مزہ آیا ہے کھانا کھا کے۔ ٹکہ فروشوں کا کہنا ہے کہ عام مہینوں کی نسبت رمضان میں ان کا کاروبار چمک اٹھتا ہے، دور دور سے لوگ ٹکے کھانے آتے ہیں۔ ہمارا تو بیف مشہور ہے، بہت زیادہ لوگ بیف لوگوں کے پسند ہے، اس کا معیار ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہے، اس لیے وجہ لوگ آتے۔ اشرف روڈ کے مسالے دار بڑے گوشت کے ٹکے ذائقے میں اپنی مثال آپ ہے۔ کیمرہ مین ارسلان ٹکر کے ساتھ الشبہ خٹک، GNN پشاور۔